आज के इस वीडियो में सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में डिस्कस करूंगा। ये बात आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वीएफएस के अंदर में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सब कैश में होता है, तो आप उसी हिसाब से अपने साथ कैश ले जा सकते हैं। पिछले हफ्ते ये फ़ीस थोड़ा सा इंक्रीज़ भी हुआ है, नॉमिनल इंक्रीज़ है लेकिन इंक्रीज़ हुआ है। और जितने भी वीएफएस है इंडिया में जो सऊदी का वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करता है सबका एक ही फ़ीस है। इनके 3 तरह के फ़ीस होते हैं जो हर एप्लीकेंट के लिए ज़रूरी है। एक है वीज़ा का फ़ीस, दूसरा इंश्योरेंस फ़ीस और तीसरा वीएफएस का सर्विस चार्ज। इसके अलावा कुछ और भी फ़ीस हैं जिसको ये बोलते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे कि एसएमएस चार्जेस, कोरियर चार्जेस, अगर आप वहाँ पे प्रिंट आउट कराएंगे तो उसका चार्जेस, डॉक्यूमेंट का सैनिटाइजेशन करवाएंगे तो उसका चार्जेस। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। इस वीडियो में 2 वीज़ा कैटेगरी के बारे में बताऊंगा और उनका फ़ीस भी आपको बताऊंगा। एक है फैमिली रेसिडेंट वीज़ा और दूसरा है फैमिली विजिट वीज़ा। बाकी जो कैटेगरी हैं जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, इनका भी फ़ीस उतना ही है जितना फैमिली विजिट वीज़ा का है। तो मैं आपको पहले एक अमाउंट बता देता हूँ, इसके बाद उसका ब्रेकडाउन आपको मैं बताऊँगा। अगर आप सऊदी का फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे कोई सा भी वीएफएस से, और आपका एज अराउंड 50 के करीब है, 50 से कम है, तो आपको टोटल अमाउंट उनको देने पड़ेंगे 12,241 रुपीज़। ओके, इसमें ना तो आपका इंश्योरेंस इसमें ना तो आपका एसएमएस चार्ज इंक्लूड है, ना कोरियर इंक्लूडेड है, ना सैनिटाइजेशन नहीं है, आपका लॉन्च का सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, और जो भी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन का फ़ीस है आपको अगर जाना है और वीज़ा सबमिट करना है। अब मैं बताता हूँ टोटल फ़ीस उनके लिए जो फैमिली रेसिडेंट वीज़ा में आते हैं, जिनका इकामा वाला जिनका येलो स्लिप है, तो उनका टोटल फ़ीस है 3,547। इसमें आपका जो भी एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विसेज है वो इंक्लूडेड नहीं है, आपका मेडिकल इंक्लूडेड नहीं है। इनका फ़ीस थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे जब सऊदी में येलो स्लिप अप्लाई कर रहे होते हैं तो 2,000 रियाल 2,000 रियाल वो ऑलरेडी पे करके आते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ब्रेकडाउन करके बताता हूँ। अगर फैमिली विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फिर बिजनेस वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले वीज़ा फ़ीस था 6,900 रुपीज़, लेकिन अभी इसे बढ़ा के कर दिया है 7,000 रुपये, और उसके साथ इंजाज का 1,000 रुपये फ़ीस है, और इंश्योरेंस का 690 है, इंश्योरेंस फ़ीस है वो। फिर इंश्योरेंस का एक है इंश्योरेंस सर्विस चार्ज जो 1,000 है। अगर आप इन सारों को मिला देते हैं तो ये टोटल हो जाता है 9,690। ओके, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। इसके बाद दूसरा फ़ीस आता है जो वीएफएस का सर्विस चार्ज है, वो होता है टोटल 2,162। पहले था 2,154, उसमें 8 रुपये बढ़ा दिया गया है, और इसके ऊपर में 18% 18% जीएसटी लेते हैं तो वो टोटल हो जाता है लगभग 2,551। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तीनों को अगर आप जोड़ेंगे 9,690 और 2,551, तो वो हो जाता है 12,241.16। आपको इतना फ़ीस पे करना है पर एप्लीकेंट। इसमें ना तो एसएमएस चार्ज जो कि 172 रुपीज़ है, कोरियर चार्ज जो आपके डेस्टिनेशन के हिसाब से वेरी करता है, 2,000 के अंदर में हो जाता है वो, डॉक्यूमेंट सैनिटाइजेशन चार्ज जो दिल्ली में ही करवाया जाता है 1,000 रुपये पर एप्लीकेंट का, वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ से प्रिंट आउट करवाएंगे तो उसका पर पेज 130 रुपीज़ है। तो इसीलिए आप जब भी जाएं वीएफएस में तो अपना पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज का कॉपी ले जाइएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका कॉपी आप पर एप्लीकेंट के हिसाब से एक एक फाइल बना लीजिएगा। ये 130 रुपीज़ पर पेजेस तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। ओके, तो ये सारे वैल्यू एडेड फ़ीस हैं। फिर से मैं बताता हूँ, जो फैमिली विजिट वीज़ा वाले हैं जिनका एज ऑन एन एवरेज 50 ईयर्स है,
उनको पर एप्लीकेंट देना पड़ेगा 12,241.16, 42 पकड़ लीजिए। ओके, ये आपके पास होने चाहिए वहाँ पे जाने के लिए। अगर आप कुछ प्रिंट आउट लेते हैं तो उसका अलग है, और अगर आप कोरियर चार्ज लेते हैं तो उसका अलग है, और अगर आप SMS सर्विस लेते हैं तो उसका अलग है। SMS सर्विस लेने का कोई सिग्निफिकेंट मुझे अभी तक लगा नहीं। तो ये फीस था फैमिली रेसिडेंट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए और बिजनेस वीज़ा के लिए। अब जो रेसिडेंट वीज़ा है उनमें आपको इंजाज का 1,000 रुपये देना पड़ता है, वीज़ा फीस 2,158 देना पड़ता है, और इन सारों में आपको GST देना पड़ता है 18%। टोटल हो जाता है 3,547। ओके, तो ये फीस था जो आपको कैश में ही पे करना है। अभी तक कोई ऐसे मुझे लोगों ने नहीं बताया कि डिजिटल वॉलेट्स या फिर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन वे भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करा है, लेकिन आपको कैश में पे करना है। तो मुझे लगता है ये सारे फीस आपको पता होगा, और जो भी मैंने आपको बताया है ये इनवॉइस के हिसाब से बताया है, जो इनवॉइस लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है जिन्होंने इसे VFS में सबमिट करा है। इसके अलावा भी आपके कुछ फीस होंगे। क्या क्या फ़ीस होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, अगर आपको नहीं आता है उसका फ़ीस होगा, आप फॉर्म भरवाते हैं तो उसका फ़ीस होगा। अब मुझे लगता है कि अगर कोई 500 से 1,000 रुपये के बीच में आपको फॉर्म या फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके देता है तो वो एक फेयर अमाउंट है, तो उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए अपॉइंटमेंट लेने का। अगर आपसे नहीं होता है तो एक वीडियो है मैंने शेड्यूल करा है, वो देखिए। अगर उसमें भी कुछ ट्रबल शूट आता है, आपको प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करे हैं तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि क्या क्या एरर हो सकता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये था फीस के बारे में। जिनको नहीं पता है आप उनके साथ शेयर कीजिए और अपने साथ 2,000 रुपीज़ एडिशनल आप ले जाइए। क्या पता आप वहाँ पे जाएंगे और फीस कुछ आगे पीछे हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।